पर अपनी मांगों को लेके आए हैं। आपको लगता है कि क्या अभी जो केंद्र में भाजपा की सरकार है पासवान जी को भारत रत्न देगी? देखिए, निराशा लेकर के कभी मांग नहीं की जाती जी। मांग पूरी उम्मीद और मजबूती से रखी जाती है और ये देश की आवाज है जी। देश के करोड़ों करोड़ जनता की आवाज है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी सभी चीज को संज्ञान में लेंगे कि रामविलास पासवान जी के पास जो गौरव हासिल है 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का, देश में सबसे लंबे समय तक केंद्र मंत्री में बेदाग मंत्रालय में उस मंत्रालय का परचम लहराने का और देश में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके भारत रत्न लेने का, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दलित हितैषी प्रधानमंत्री हैं, गरीब हितैषी प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से पासवान जी को भारत रत्न दे करके भारत सरकार भी गौरव हासिल करेंगे और देश के करोड़ों करोड़ जनता का आस्था और विश्वास का आदर होगा, सम्मान होगा। सिर्फ हमारे नेता का ही सम्मान नहीं है, करोड़ों करोड़ जनता का भी सम्मान है जो रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं। रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी की सरकार से। उनकी पार्टी तो 2 भागों में बांट दी गई। मेरा सवाल ये था कि आप बात कर रहे हैं कि रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके समर्थक जो है वो उनकी पार्टी के साथ थे, उनकी पार्टी को 2 भागों में तोड़ दिया गया तो लोग भी तो टूट गए। लोग नहीं टूटे हैं भाई, लोग सब मैं रामविलास पासवान जी के साथ मैं 2004 से अलग होकर के इस भारतीय सोशल सेना का गठन किया लेकिन मेरे विचार नहीं बदले। जो जैसा खाएगा उसका वैसा बनेगा मन। रामविलास पद के लिए जो है लोग टूट जा रहे हैं और सेट हो जा रहे हैं। अपने सगे भाई जो है वो अलग हो गए, भतीजा अलग हो गया। वो उसकी वजह से नहीं टूटे। समाज को कैसे लेके चले अनुभव एक मायने रखता है। देश में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारा देश एक पारिवारिक व्यवस्था को लेके चलता है, संस्कृति को लेके चलता है और सम्मान को लेके चलता है। रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान को कहाँ देखते हैं आप? कहाँ भविष्य? कहाँ नहीं देखते हैं भाई, वो पुत्र के रूप में रहेंगे तो देखेंगे ना। पुत्र के रूप में अगर नहीं रहेंगे तो उनको नकारा कहाँ से गया है? अगर पुत्र के रूप में नहीं नकारा होता तो आज वो संसद नहीं होते। दल विधायक का तो आपको ज्ञान होगा ना, जब मीडिया के आप लोग हैं तो अगर पुत्र नहीं मानते तो वो जैसे एक अलग होकर के पार्टी चला रहे हैं, क्या वो पार्टी चला पाते? वो सदन का नेता होते। सवाल तो ये भी है कि इतने टाइम वो मंत्री पद पर बने रहे तो भारत रत्न की फिर क्या जरूरत रहेगी? अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज हर घर में पूछते हैं, सर्व समाज पूछते हैं, लेकिन बाबा साहब को अगर भारत रत्न दिया तो देश के जनता का सम्मान किया, देश के लोगों का सम्मान किया। वो सम्मान उनके अगुवाई के लोगों का होगा। करोड़ों करोड़ जनता जो रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, उनका सम्मान होगा। ऐसा क्या काम किया है उन्होंने जो आप लोग? उन्होंने ऐसा क्या काम नहीं किया है कुछ बताएंगे आप? मैं कह रहा हूँ ना, बेदाग 40 साल तक मंत्रालय में बने रहना ये छोटी खेल नहीं है। 6 अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री का काम करना वो छोटी काम नहीं है। सर्व समाज का सबसे अधिक मतों से वोट लेकर के गिनीज बुक में 2 बार नाम दर्ज कराना एक छोटी खेल नहीं है। और छोटी खेल है तो देश में कौन ऐसा नेता है जो 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है? कौन ऐसा नेता है जो 40 साल तक केंद्रीय मंत्री में बेदाग नेता के रूप में काम किया है? कौन ऐसा देश में नेता है जो 2 बार सबसे अधिक मतों से जीतने का गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का हासिल किया है? जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, कोई भी मंत्री रहे हैं, वो एक नेता का नाम चुना दीजिए जो रामविलास के कद के सामने खड़ा हो सकता है। रामविलास पासवान को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हम उनके अगुवाई के लोग, करोड़ों करोड़ लोग देश में क्रांति ला देंगे और रामविलास पासवान को भारत रत्न दिला के रहेंगे। आप उनकी उपलब्धियों के बारे में गिना रहे हैं कि 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने जो है वो काम किया। इसे अगर दूसरे तरीके से देखें तो जब जो है जिस पार्टी से उनको फायदा मिला उस पार्टी के साथ चले गए, कोई विचारधारा तो रही नहीं उनकी। जब उन्होंने पार्टियों के विचारधारा को जनहित में नहीं देखा, जब उनको लगा कि जिस पार्टी में हम हैं वो पार्टी जनहित में काम नहीं कर रही है, यही नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता को लगा कि यहाँ की राज्य की जनता के हित में ये काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से इस्तीफा देने का काम किया था। कोई नेता माई का लाल है तो केंद्रीय मंत्रालय का ठुकरा देगा? वो देश की जनता का चिंता करते थे, जनमानस की चिंता करते थे और देशभक्त थे। उन्हीं के संरक्षण में उनके पुत्र ने जो है मोदी जी को भगवान श्री राम का दर्जा दे दिया, खुद को हनुमान कहने लगे।
देखिए उनकी गलती, रामविलास पासवान जिंदा थे ना तब तक। मैं बता रहा हूँ ना, मानना गलत तो नहीं है ना। अगर मैं भी रामविलास पासवान जी का भक्त हूँ, हनुमान बोलूँ अपने आप को, तो उसमें गलती क्या है? नहीं तो अभी आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिया जब उनको लगा, भगवान राम का दर्जा दे दिया। जब उनको लगा तो आज भी दिया ना। रामविलास पासवान जी भी इनके केंद्रीय मंत्रालय में रहे ना। जब आदमी को लगा कि अब इसकी नीयत ठीक है तो साथ दिया, जब लगा अब इसकी नीयत ठीक नहीं है तो साथ छोड़ दिया। तुम्हारे साथ हम पाप का भागीदारी क्यों बनेंगे? तुम्हारे साथ हम गलत क्यों करेंगे? और रामविलास पासवान जी ने ताल ठोक करके लोकसभा में अभी मोदी जी की सरकार में भी बोला कि आरक्षण जो है वो नहीं हटेगी। आरक्षण हटाने की भी तो साजिश चल रही थी ना। रामविलास पासवान जी ने बोला ना कि आरक्षण को अगर छेड़ने का काम किया है तो हम सरकार को छोड़ने का काम करेंगे। कोई माय का लाल है देश में? बीजेपी पे सीधा सवाल लोग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो कह रहा रहा हूँ ना, वो जिस दिन खत्म होगा उस दिन रामविलास पासवान जी की अगुवाई नहीं होगा साथ में। जो रामविलास पासवान जी के विचारों का सम्मान करेगा, रामविलास पासवान जी का अगुवाई उसके साथ होगा। आपकी अगर बात नहीं मानी और भाजपा नहीं मिला तो आपका स्टेप क्या होगा या कैसे देखते हैं? देखिए हमारी हिम्मत जो है सिर्फ यही नहीं है कि जंतर मंतर पे आज हमने काम कर दिया और भारत में मिल जाएगा। हम किसान के पुत्र हैं, खेत में 10 बार हल चलाते हैं तब जा करके धान की अगुवाई करते हैं। हम खेत को जोत देंगे, भारत की पूरा भ्रमण करेंगे और जनमानस को जगाने का काम करेंगे। हर राज्य में हर जिला अधिकारी का घेराव करने का काम करेंगे। और भारत सरकार क्या, भारत सरकार दे करके जितना देर करेगा उतने भारत सरकार के लिए खतरा है। रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसका भविष्य कहाँ देखते हैं, जिसको उन्होंने खून से सींच के इतनी बड़ी पार्टी की, कहाँ देखते हैं उसको? उसकी भविष्य कहाँ आप नहीं देख रहे? मैं तो देख रहा हूँ कि टुकड़ों में बटे फॉलोवर थे पासवान जी के, इतने समर्थक, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही देना चाहेंगे कि रामविलास जी के जो आदर्श और नीतियों को, जो उनके अगुवाई लेकर के चलने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ताओं की पहचान रखते हैं, जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं, वो माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो जमीन से काम करते हुए एक एक कार्यकर्ता को देखा है कि किसकी क्या कार्य क्षमता है और किसको क्या सम्मान चाहिए। तो जो उनका अनुभव है उनका सम्मान करना चाहिए और माननीय पशुपति पारस जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए।